हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वही पुराने यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस पर। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट वर्गमूल मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि दोस्तों आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी, ना किसी सर ने आपको आज तक पढ़ाई होगी। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सबसे सरल और सटीक विधि बताने वाला हूँ मैं आपको। ध्यान दीजिएगा और क्लास पूरी ज्वाइन करिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। आज करते हैं हम बात स्क्वायर रूट की। किसकी? स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। चलिए दोस्तों, आपको सबको पता है कि 15 और मतलब वर्गमूल मिनिमम हमें सर याद करवाते हैं 20 तक की। 20 तक याद कर लीजिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज 200 तक के वर्गमूल बताता हूँ। कितने तक? 200 तक के वर्गमूल, ठीक। कैसे निकालते हैं? सबसे सटांगे तो हमें 20 तक तो याद करने पड़ेंगे। तो आप ये देखिएगा कि 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। 2 का कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है। 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। 6 का वर्गमूल कितना होता है? 36। और 7 का वर्गमूल कितना होता है? 49। 8 का वर्गमूल कितना होता है? 64। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 81। और 10 का वर्गमूल कितना होता है? 100। कितना? 100। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद 11 का वर्गमूल कितना होता है? 121। 12 का वर्गमूल कितना होता है? 144। 13 का वर्गमूल कितना होता है? 169। और 14 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 196। 15 का वर्गमूल कितना होता है? 225। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 256। 17 का वर्गमूल कितना होता है? 289 होता है दोस्तों, ठीक है। और 18 का वर्गमूल कितना होता है? 324 होता है दोस्तों। और 19 का होता है 361। और 20 का होता है 400। इसको तो आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो ट्रिक बताता हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। इसको तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, पर इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं वर्गमूल। एक संख्या है, इसे हम बोलते हैं 50। 100 की आधी। किसकी? 100 की आधी क्या होता है? 50 होती है। 50 क्या होती है? 50। आप सबको पता है कि 50 का वर्गमूल कितना होता है? 2500। कितना? 2500। क्लियर है दोस्तों? कितना होता है? 2500 वर्गमूल होता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा 25 से मतलब 50 से अगर प्लस में संख्याएं जाएं, मतलब 51, 52, 53, 54, 60, 68 इतनी जाएं, और इधर 50 से कम जाएं, ऐसे 49, 48, 47, 46, 40 आदि, ठीक है। तो इनका वर्गमूल हम कैसे निकालें, देखिएगा आप एक मिनट। आप देखिए, ये है 50। बेस कितना है? 50। कितना है? 50। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 2500 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास है 41। 41 का वर्गमूल निकालना है। किसका? 41। और हमें आ नहीं रहा है कि 41 का वर्गमूल कैसे निकालें। हमें पता ही नहीं है कि 41 का वर्गमूल क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ, ये कितना है? 25। कितना कम है 25 में? मतलब ये कितना है? 50। 50 में ये कितना कम है? 9 कम है। कितना है? 9 कम है, ठीक है। तो हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है? आपने सबने याद कर रखा है। 9 का वर्गमूल होता है 81। कितना होता है? 81। 81 को 81 ही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कितना कम है? 9। 9 कम है। 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 16। कितने? 16। अब आप यही आएगा इसका आंसर, निकाल के देख लीजिए, वरना आप ऐसे निकालते हो, ऐसे निकाल के देख लीजिए। एक ये 4 एकम 4, ठीक है। 4 एकम 4 की 4 4 4 चौके 16,
कितना आया, वही आया। मतलब कितना सटीक है। एक और निकालते हैं, देखना हम निकालते हैं फिर 50 से ज़्यादा। कितना निकालते हैं, 54 का निकालते हैं, 54 का स्क्वायर। 50 से कितना ज़्यादा है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 16, 16 ज़्यादा होता है। और 25 में 4 ऐड करेंगे, क्योंकि 2500 आता है इसका, 25 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 29। तो इसका वर्गमूल होगा 2916। निकाल के बताता हूँ आपको, 2916 वर्गमूल होता है। कैसे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 25 26 27, 6 1 7 9। अगर हम अगले का बेस गुना करते हैं 100 का, 100 का निकालते हैं हम 104 का निकालते हैं दोस्तों, 104। तो 100 से कितना बड़ा है, 4 प्लस 4 बड़ा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 100 में 104 बढ़ा तो 104 में ही 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 108। इसका यही वर्गमूल होगा। ठीक है, और मान लीजिए हमने 99 का निकाला, किसका, 99 का। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। कितना, 81। 9 का स्क्वायर होता है 81। और 90 100 में कितना कम है, -1। जब कितना है, 99, तो 99 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 98। ये इसका वर्गमूल होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। और आगे चलते हैं फिर हम। अब मान लीजिए किसी संख्या में पीछे 5 आ रहा है, जैसे आ गया हमारे पास 35। क्या आ गया, 35। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालें। तो आप सबको पता है कि 5 का वर्गमूल होता है 25। कितना होता है, 25। और 5 का वर्गमूल 25 होने के कारण ये एक संख्या बची 3, ओनली 3 बची। 3 को इसके अगली वाली संख्या मतलब 4 से इंटू कर देंगे कि कितना जाएगा, 1225। कितना जाएगा, 1225। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास है 25, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसकी आगे वाली संख्या है 3, तो 3 दूनी 6, तो इसका आ गया 625। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा बड़ी संख्या है, हमारे पास आ गई बड़ी संख्या, हमारे पास आ गई 225 आ गई। मान लीजिए 225 का स्क्वायर, तो इसमें 5 का स्क्वायर तो हो गया 25। तो और इसके बाद जो 22 का स्क्वायर होगा, तो आप सबको पता है 22 का स्क्वायर होता है 484। कितना होता है, 484। तो 22 के स्क्वायर में प्लस 22 ऐड करेंगे, मतलब 22 का स्क्वायर करने के बाद प्लस 22 करेंगे, तो मतलब इसमें 22 ऐड करने के बाद कितना हो गया, 506। तो मतलब 50,625 स्क्वायर आएगा इसका, 50,625। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ इसी प्रकार। मान लीजिए किसी संख्या में पीछे 1 आ रहा है, हमारे पास है 121। क्या है, 121 का वर्गमूल। तो आप सबको विदित है किसी भी संख्या में 1 आने के कारण उसका वर्गमूल 1 ही बनता है। क्या बनता है, 1 ही बनता है। और 12 का जो वर्गमूल है आपको पता है 144 होता है। तो 12 के वर्गमूल में 12 जोड़ने पर कितना बन जाता है, ये 156 बन जाता है दोस्तों। कितना, 156। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, यह विधि नहीं लगेगी इसमें। मैं आपको इससे सटीक विधि बताता हूँ। क्या सटीक विधि, तो इसमें लगेगा ये वाला सूत्र। आप सबको पता है मैथ हमेशा उल्टा चलता है। वर्गमूल में v² a इंटू बी प्लस 2 इंटू a²। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। v² मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, a और a इंटू बी, ये a है और ये b है। तो 12 एकम 12, 12 का डबल कितना होता है, 24, 24 की 4 हासिल की 2, और a का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 और 146। कितना हो गया, इसको निकाल के देख लीजिए आप, यही आएगा 1 2 1 इंटू 1 4 1 इंटू
1 2 1 1 3 4 5 6 2 1 3। और ये अपन ने गलत कर दिया क्या कुछ? यही आना चाहिए इसका यार। 2 और 1 3 4 5 6 2 और 1 3। देखिए a इंटू बी 12 कम 12 बढ़ा दूँ 24 की 4 सेल का 2, ठीक है। इसके बाद a स्क्वायर मतलब 144, ठीक है। मैं 2 जोड़ेंगे तो 146 ही आएगा मेरे दोस्तों। ये वाला गलत है। एक बार और इसको निकाल लेते हैं, कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो हमसे। मेरा क्या पता कि भरोसे नहीं है, मैं कभी भी कुछ भी संख्या गलत। 1 2 1, ठीक है दोस्तों। 1 2, ठीक है। 1 2 1 1 3 6 4 1। अरे 146 और 4 कहाँ गया फिर? 4 भी तो आना चाहिए। तो यहाँ भी ये सही है। इसको इसके लफड़े में पढ़ो ही मत, ये विधि लगाओ आंसर आ जाएगा। इनमें तो गलत हो जाता है, 134 करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा और ये गलत भी हो सकता है। इससे सरल विधि कोई नहीं है। एक और सवाल बताता हूँ मैं आपको इसी तरीके का। मान लीजिए हमारे पास है 131 का स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर ए इंटू बी प्लस 2 ए स्क्वायर। 1 का 1 ए इंटू बी 3 13 एकम 13 13 एकम 13, ठीक है। 13 का दूना कितना होता है? 26 की 6 हासिल 2, ठीक है दोस्तों। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, 171। इससे सरल सटीक विधि कोई नहीं है। मैथ में अगर इससे सरल और सटीक विधि आप मुझे बता दो ना, तो मैं आपको मानूं। मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए और मुझे बेहतर लगता है कि कोई मुझे इससे सरल और सटीक विधि बताए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लियर है इतना। आप इसको ध्यान से समझिएगा।